हेलो। इस वाले प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि एक बाईसाइकिलर जब साइकिल चला रहा होता है और रोड पे बहुत सारे पेबल्स होते हैं या फिर बारिश की वजह से रोड भीगी होती है, तो बाईसाइकिलर स्किड क्यों कर सकता है। तो जब बाईसाइकिलर साइकिल चला रहा होता है और रोड पे बहुत सारे पेबल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं, तब क्या होता है, कौन से फिजिक्स का प्रिंसिपल्स वहाँ पे लगने लग जाते हैं, फिर उससे कौन कौन से प्रिंसिपल्स लगने लगते हैं। वैसे नॉर्मली कैजुअली जब बाईसाइकिल चला रहा होता है तो उसकी साइकिल का पहिया ऐसे घूम रहा होता है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, उसके पैरेलल डायरेक्शन में होती है। बाईसाइकिलर भी अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में होता है, क्योंकि व्हील रोड को पीछे की ओर पुश कर रहा होता है। लेकिन जब टर्न आता है, रोड टर्न कर रही होती है, तो एक सर्कल में जाने वाला इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, जिसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स क्रिएट हो जाती है। और सेंट्रीपिटल फोर्स बाईसाइकिलर को बाहर की ओर पुश कर रही होती है। अगर बाईसाइकिलर इंक्लाइन नहीं किया हुआ है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बाहर की ओर पुश करेगी और इससे वो बाहर की ओर गिर सकता है। ऐसे इससे बचने के लिए बाईसाइकिलर को अपनी साइकिल को इंक्लाइन करना पड़ जाता है थोड़ा सा। जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उतना ज़्यादा उसको इंक्लाइन करना पड़ेगा। अब वो जो इंक्लाइन करता है तब क्या होता है, तब एक और फ्रिक्शन एक्शन में आ जाता है। एक और फोर्स की वजह से एक और फ्रिक्शन फोर्स एक्शन में आ जाती है। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको बाहर भेज रही होती है और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। लेकिन अगर कंकड़ हैं रोड पे तो ये फ्रिक्शन बहुत वीक हो जाता है। एज अ रिजल्ट बाईसाइकिल का पहिया सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बाहर जाने लगता है और बाईसाइकिल पूरा टॉपल कर जाता है।